दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में रखा झाड़ू भी आपके जीवन पर गहरा असर डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं, बल्कि आपके घर की ऊर्जा का एक ज़रूरी हिस्सा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि घर में किस तरह का झाड़ू रखना चाहिए और किस तरह के झाड़ू रखने से बचना चाहिए। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और खुशहाली बनी रहे। आज हम आपको बताएंगे उन खास वास्तु टिप्स के बारे में जो आपके घर और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण जी के अनुसार घर में झाड़ू का गलत तरीके से रखना या उसका सही इस्तेमाल न करना कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। झाड़ू का गलत स्थान पर रखना घर की सकारात्मक ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए झाड़ू को सही जगह पर रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि घर में ऊर्जा सकारात्मक बनी रहे। आज हम जानेंगे कि आपके घर के लिए कौन सा झाड़ू सही है और किस झाड़ू से दूर रहना चाहिए। गलत झाड़ू रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, जिससे घर में गरीबी आ सकती है और कलह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हम आपको बताएंगे कि 3 प्रकार के झाड़ू, प्लास्टिक का झाड़ू, सीखों वाला झाड़ू और फूल वाला झाड़ू में से कौन सा झाड़ू आपके घर के लिए सबसे अच्छा है। क्या छोटे झाड़ू का कुछ उपयोग किया जा सकता है? क्या घर में झाड़ू काम वाली के लिए होनी चाहिए या घर की बहू के लिए? दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, बल्कि ये आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। सही झाड़ू आपके जीवन में समृद्धि ला सकती है, जबकि गलत झाड़ू आपको आर्थिक संकट में डाल सकती है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में झाड़ू के उपयोग को बहुत महत्व दिया गया है और इसके सही तरीके से प्रयोग की विधि पर गहराई से विचार किया गया है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शास्त्रों में विश्वास रखते हैं और उनकी वैज्ञानिक बातों को समझते हैं। हम जानेंगे कि झाड़ू को किस दिशा में और किस प्रकार रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है, जबकि गंदी, टूटी फूटी या गलत तरीके से रखी गई झाड़ू को अलक्ष्मी से जोड़ा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल जीवन में दरिद्रता ला सकता है, जबकि सही तरीके से उपयोग करने से खुशियों के द्वार खुल सकते हैं। अगर आपका जीवन सामान्य चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं, धन की कमी हो रही है और सफलता के दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो ध्यान देने की बात है कि कहीं आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा तो नहीं बढ़ गई है। झाड़ू ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है, लेकिन इसका सही उपयोग पॉजिटिविटी भी ला सकता है। गलत समय पर या गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया झाड़ू आपके घर में गरीबी और कंगाली ला सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जीवन में समृद्धि और सफलता भी ला सकता है। तो चलिए जानते हैं झाड़ू के सही उपयोग के लिए क्या कदम उठाए जाएं और किस प्रकार से इसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वैसे दोस्तों, देखा जाए तो आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि समय की कमी हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। सुबह थोड़ी जल्दी उठकर सिर्फ 10 मिनट झाड़ू लगाने की आदत डालें। ये आपके पूरे घर में ताजगी और सकारात्मकता लाएगा। सुबह के समय झाड़ू लगाना माता लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करता है, जिससे आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहता है। इसके अलावा आपके लिए संभव हो तो शाम के समय घर के कचरे को बाहर फेंकने से बचें। शाम को कचरा बाहर फेंकने से माता लक्ष्मी आपके घर से जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि झाड़ू खरीदने के लिए कौन सा दिन सबसे शुभ और कौन सा दिन अनुकूल नहीं है। हम ये भी बताएंगे कि किस दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए और किस दिन पुरानी झाड़ू को बाहर फेंकना सही रहेगा। वीडियो के इस हिस्से में हम आपको ये सब जानकारी देंगे जिससे आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकेंगे। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि नई झाड़ू को घर में लाने का सबसे शुभ दिन होता है शनिवार। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदने से बचना चाहिए, जबकि रविवार, मंगलवार और शनिवार को झाड़ू खरीदना खास लाभकारी हो सकता है। अगर आप दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर झाड़ू खरीदते हैं तो ये आपके लिए विशेष रूप से शुभ और लकी माना जाता है। नए झाड़ू को यदि आप शनिवार को खरीद सकें तो इसे उसी दिन ही इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके घर में धन और समृद्धि की
समृद्धि होती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। अब बात करते हैं कि झाड़ू को घर में कहाँ रखना चाहिए और कहाँ नहीं। घर के उत्तर पूर्व कोने यानी कि घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में झाड़ू को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। यह जगह पूजन के लिए होती है और वहाँ झाड़ू रखने से देवताओं के आगमन में बाधा आ सकती है, जिससे दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश कर सकता है। झाड़ू रखने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है घर का दक्षिण पश्चिम कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसे हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। अगर आप यहाँ झाड़ू रखते हैं तो माना जाता है कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और घर के मालिक की प्रगति दोगुनी हो जाती है। इसीलिए नेतृत्व कोण में झाड़ू रखना आपके घर की समृद्धि और सफलता सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू लगाने का सही समय कौन सा है। घर में रात के 4 पहर में झाड़ू पोछा लगाना अशुभ माना जाता है। रात के 4 पहर में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। रात के समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता फैलने की संभावना होती है और इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। मॉडर्न लाइफ में अगर आपको रात को ही झाड़ू लगाने की मजबूरी हो तो चिंता की बात नहीं, बस ध्यान रखें कि आपके घर का माहौल साफ और सुव्यवस्थित रहे ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर सके। सुबह का समय झाड़ू लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे घर में ताजगी बनी रहती है और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ होती है। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो ये भी सुनिश्चित करें कि घर की सफाई के बाद कचरा शाम तक बाहर निकाल दिया जाए। अगर आप इसे रात को बाहर फेंकते हैं तो ये माना जाता है कि ये लक्ष्मी माता को घर से बाहर कर सकता है और नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पैर से झाड़ू को छूने की कोशिश ना करें। भले ही ये एक धार्मिक मान्यता हो, लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण भी है। झाड़ू से गंदगी, जर्म्स और कीटाणु होते हैं जो आपके पैरों के संपर्क में आने से फैल सकते हैं। ये न केवल स्वच्छता को प्रभावित करता है बल्कि पूरे घर में गंदगी भी फैला सकता है। अगर आपने गलती से झाड़ू में पैर लगा दिया तो तुरंत अपने पैरों को धो लें और साफ सफाई पर ध्यान दें। शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू की मिट्टी को घर से बाहर फेंकने से बचें। इस मिट्टी को घर से बाहर निकालने पर माना जाता है कि लक्ष्मी माता घर से चली जाती हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। इसे घर में ही सुरक्षित तरीके से रखें ताकि आप घर की सकारात्मकता और समृद्धि को बनाए रख सकें। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि झाड़ू को घर में छुपा कर रखें। खुले स्थान पर झाड़ू रखना अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे किसी सुरक्षित और छुपे हुए स्थान पर ही रखें। अब सवाल ये है कि झाड़ू को कहाँ छुपा कर रखें। तो दोस्तों, बिस्तर के नीचे झाड़ू रखने से बचें। बिस्तर के नीचे झाड़ू रखने से घर के अनाज जल्दी खत्म हो सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसके अलावा भोजन कक्ष में भी झाड़ू ना रखें क्योंकि इससे आपके घर का अनाज तेजी से खत्म हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां तेजी से आपके घर में बढ़ सकती हैं। अगर घर में अचानक कोई बच्चा झाड़ू लगाने लगे तो समझ जाइए कि जल्द ही कोई मेहमान आने वाला है। ये सब झाड़ू से जुड़ी पुरानी मान्यताएं हैं जो हमें शगुन और अपशगुन के बारे में बताती हैं। सूर्यास्त से पहले नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लगता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। अन्य सभी दिनों में पोछा लगाना शुभ माना जाता है और इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मान्यताओं के अनुसार गुरुवार को घर में पोछा लगाना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। हालांकि आज के समय में इसे पूरी तरह से पालन करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप एक सरल उपाय अपनाकर इस मान्यता का पालन कर सकते हैं। आप अपने पोछा लगाने के पानी में रोज 1 चम्मच नमक डाल सकते हैं। समुद्री नमक या सस्ता नमक भी चलेगा। नमक की ये मात्रा पानी में डालने से घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। अगर आप रोज नमक डालने का समय नहीं निकाल पाते तो शनिवार और रविवार को भी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपके घर में ताजगी और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी घर के गेट से जानवरों को झाड़ू से ना मारें, जैसे कुत्ते या गाय को। इसके बजाय उन्हें स्टिक या किसी और साधन से धीरे धीरे बाहर निकालें। जानवरों को झाड़ू से मारने से घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। जब कोई घर से शुभ कार्य के लिए निकलता है तो उसके तुरंत बाद घर में झाड़ू लगाने से बचें। इसके बजाय कम से कम आधे घंटे का समय दें। झाड़ू तुरंत लगाने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है क्योंकि इसे मृत्यु का संकेत माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें क्योंकि इसे अपशगुन माना जाता है। यदि आप नए घर में प्रवेश कर रहे हैं तो नए घर में झाड़ू लेकर प्रवेश करें। ये घर में सुख, समृद्धि और बरकत लाने में मदद करेगा। अंत में, अगर आप चाहते हैं कि रात के समय आपका घर बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहे तो सुनिश्चित करें कि झाड़ू का सही तरीके से उपयोग करें और
घर की साफ सफाई का ध्यान रखें। इस तरह आप अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और सरल उपाय है जिसे आप रोज रात के समय कर सकते हैं। दरवाजे के सामने झाड़ू रखें। ये काम आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने में मदद कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि ये झाड़ू सिर्फ रात के समय बाहर रखें और दिन में इसे छुपा कर ही रखें। ये छोटे से टोटके को अपनाकर आप अपने घर की सकारात्मकता बनाए रख सकते हैं। अब एक और प्राचीन परंपरा की बात करते हैं। अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4:30 बजे के आसपास किसी नजदीकी मंदिर में 3 झाड़ू दान करें। यह परंपरा पुराने समय से चली आ रही है और अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसे किसी बड़े त्योहार, ग्रहण या फिर शुभ योग के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर निश्चित दिन का चुनाव मुश्किल हो तो शुक्रवार को सुबह ये कार्य करें और इसे गुप्त रूप से बिना किसी को बताए करें। झाड़ू को देवी लक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए इस समय दान करने से आपको लाभ मिल सकता है। इस परंपरा का पालन करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और ये आपके जीवन में सुख और समृद्धि को आकर्षित कर सकता है। ये मान्यता है कि जब आप देवी लक्ष्मी को सम्मान देने के लिए झाड़ू दान करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और आपकी किस्मत चमक उठती है। इस सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय से आप न केवल अपने घर की ऊर्जा को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी खुद की जीवन शैली में भी सकारात्मक बदलाव देख सकते हैं। इसके अलावा इस कार्य को करने के दौरान आपकी मानसिकता और आत्मिक स्थिति महत्वपूर्ण होती है। अपने मन को शांत और सकारात्मक रखें और देवी लक्ष्मी की भक्ति में पूरी श्रद्धा से ये कार्य करें। ये सुनिश्चित करेगा कि आप वास्तविक लाभ प्राप्त करें और आपकी भावनात्मक स्थिति भी स्थिर रहे। झाड़ू दान करने के बाद कुछ समय के लिए ध्यान और पूजा में भी शामिल हो सकते हैं। ये आपके मानसिक शांति को बढ़ाता है और देवी लक्ष्मी के प्रति आपकी भक्ति को और मजबूत करता है। इस प्रकार आप एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जो न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और प्रियजनों के लिए भी अनुकूल होता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि देवी लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहे तो इस परंपरा को अपनाएं, इन नियमों का पालन करें और फर्क खुद महसूस करें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों माता लक्ष्मी का जिस घर में वास हो जाता है तो उस घर से दुख, दरिद्रता, निर्धनता, नकारात्मकता सब कोसों दूर हो जाता है। उस घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो जाता है। तो ऐसे में माता लक्ष्मी को हमेशा खुश रखें और खुश रखने का तरीका तो हमने आज की इस वीडियो में आपको बता ही दिया है कि आप अपने दिनचर्या में जो आप रोजाना के कामों में थोड़ी थोड़ी फेरबदल करके, नियमों का पालन करके, वास्तु टिप्स को फॉलो करके आप बहुत कुछ अपनी जिंदगी में प्राप्त कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।